हेलो विद्यार्थी नमस्कार। न्यू नारद इंस्टीट्यूट कोर्स में स्वागत। हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी को पढ़ाते हुए हमने आप पिछले टॉपिक पढ़ाए हैं रक्त संबंध के 2 टॉपिक कवर करवाया हूँ, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड। अब टाइप नंबर थर्ड लेने वाले हैं और यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, रक्त संबंध। समस्त भर्ती परीक्षाओं में अगर रीजनिंग का सिलेबस है समझ जाइए, यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना है, 100% गारंटी। 1 या 2 प्रश्न तो आ ही जाते हैं। तो इस टॉपिक को या इस अध्याय को कवर करना है तो आपको बेसिक से टाइप टू टाइप प्रश्नों को समझने का प्रयास करना, और हम प्रयास करते हैं आपको कि टाइप टू टाइप प्रश्नों का समाहार दे दें, जिससे आपको समझ में आए कि यार इस अध्याय से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। अगर आप टाइप टू टाइप प्रश्न नहीं देख पाते हो तो समस्या हो जाएगी कि यार ये प्रश्न कहाँ से आ गया। अगर आप देख लिए हो कि हाँ इतने इतने प्रकार के प्रश्न इस अध्याय से बनते हैं तो आप बना सकते हैं, हाँ हमने पढ़े थे। और हम प्रयास करते हैं कि समस्त टॉपिक को कवर करवाने का उस अध्याय से। चलिए अब हम लेते हैं टाइप नंबर थर्ड। देखिए आप लोग, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड अलग था, टाइप नंबर थर्ड अलग होने वाला है। चलिए देख लेते हैं हम क्यों। इस टॉपिक को कवर करने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। तो अधिकांश अगर हिंदी में दिया है तो समझ सकते हैं हम। अगर आपको इस अध्याय के प्रश्नों को बनाना है तो समझना पड़ेगा प्रश्न किस प्रकार हल करना है। साथ में आपको रिश्तेदारी, खून का नाता अगर आपको पता है तब ही आप इस अध्याय के प्रश्नों को सही हल कर पा सकते हो। सही बात है ना। अगर आपको रिश्ते नाते नहीं पता, पारिवारिक जानकारी नहीं पता कि मामा किसे कहते हैं, पापा किसे कहते हैं, पापा के पिताजी को क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी हिंदी दोनों में आपको नाम बननी चाहिए रिश्तेदारी, तो ही आप इस टॉपिक को या इस पूरे अध्याय को हम आराम से बना सकते थे। अब रही बात, मैं कुछ यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर ऑप्शन आपको हिंदी में दिया तो ठीक है, बट अंग्रेजी में दिया है तो भी दिक्कत होता है थोड़ा सा। तो ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं है, बट आप देखते चलो, स्क्रीन पर आप देखते चलो, मैं लगा देता हूँ ना। फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, तीनों के लिए कॉमन जरूरी है जो जानकारी बता रहा हूं मैं। रिश्तेदारी, खून का नाता किसको क्या बोलते हैं जरूरी है, और मैं फर्स्ट में नहीं बता पाया था तो अभी आपको बता दे रहा हूं। आप लोग स्क्रीन पर देख चलिए, अपने आप से ले रहा हूं, ठीक है। जैसे बात करें माँ या पिता का पुत्र, बताओ अपना माँ या पिता का पुत्र आपका भाई कहलाएगा। अगला है जिसे आप क्या बोलेंगे, ब्रदर। और माँ या पिता की पुत्री बहन कहलाएगी, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, सिस्टर बोलेंगे। उसी प्रकार माँ का भाई, बताओ मामा कहलाएगा, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल बोलेंगे, ठीक है, मैटरनल अंकल। ध्यान रखेंगे, माँ का भाई मैटरनल अंकल कहलाएगा, और पिता का छोटा भाई चाचा कहलाएगा। पिता का बड़ा भाई ताऊ अंकल कहलाएगा, ठीक है। अगर पिता का बड़ा भाई है तो ताऊ, छोटा भाई है तो चाचा, और अंग्रेजी में दोनों अंकल ही बोलेंगे, ठीक है। हम जैसे ताऊ बोल रहे हैं उसे बड़े पापा भी कह सकते हैं, पिताजी के बड़े भाई को, ठीक है। माँ की बहन मौसी को हम आंट कहते हैं। पिता की बहन बुआ, जिसे भी हम आंट कहते हैं। ध्यान रखेंगे आंट, बट हिंदी में दिया है तो बात अलग, हिंदी में बुआ ही बोलेंगे, लेकिन अंग्रेजी में आंट आंट ही रहेगा। पिता की बहन बुआ हो गया। बुआ का पति फूफा कहलाएगा, हिंदी में फूफा है भाई। पिता की बहन बुआ और उनके पति फूफा, लेकिन अंग्रेजी में फूफा को अंकल कहेंगे। अगला है माँ का पिता नाना, बताओ क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। क्या, माँ का पिता, हमारी माँ के पिता, मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मतलब मम्मी के पिताजी हो गए, लेकिन मैटरनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मम्मी की तरफ वाला, तो मदर से लगा कि आपको मैटरनल ग्रैंडफादर बोला जा रहा है। इस प्रकार आप देख लें यहाँ पर, ठीक है। पूरी डाटा मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देता हूँ। आपको पूरा रिश्तेदारी नाते को आपको समझना पड़ेगा, और जिसको याद नहीं है रिश्तेदारी तो उसको थोड़ा समस्या पैदा होने वाला है हल करते समय, और लास्ट में आंसर लाते समय अगर आपको रिश्तेदारी, खून का नाता नहीं पता तो आप इन प्रश्नों को बनाने का कोशिश नहीं कर पा सकते बस। लेकिन आपको जानना है, समझना है, क्योंकि अध्याय आपका काम का पेपर में आता है। तो भाई आपको रिश्तेदारी पता है, चाहे ना पता रहे, तो नहीं पता तो पता करने का प्रयास कीजिए, जरूर बनेगा। चलिए चलिए विद्यार्थियों, अब हम प्रश्न नंबर पहले तरफ चलते हैं। टाइप नंबर थर्ड का पहला प्रश्न लेते हैं। मैंने बेसिक बता दिया हूँ, रिश्तेदारी नाते, बस। चलिए कुछ नहीं करना, आपको प्रश्न बोल रहा है ए गुणा बी का अर्थ है भाई, और आप लोग वहां देख लीजिए स्क्रीन पर, ए गुणा बी का अर्थ भाई है, ए माइनस बी का अर्थ पुत्री है, और ए भागा बी का मतलब पत्नी है, और ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, पुत्र है। इसका मतलब ए बी से कोई लेन देन नहीं, जो बीच में सिंबल दिया, चिन्ह दिया, उसका लेन देन। तो आप क्या करना है, पेपर में इस प्रकार से बना लीजिए, ठीक है। बाकी पूरा ने ए गुणा बी, ए फिर ए माइनस बी, वो ए भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। बस
गुणा का मतलब भाई होता है, माइनस का मतलब पुत्री होता है, भाग का मतलब पत्नी होता है, प्लस का मतलब पुत्र होता है। बस हो गया। अब पहला प्रश्न बैंक वाला प्रश्न है, तो बैंक में 5 प्रश्न मिलते हैं, बट आपके एग्जाम में अगर बैंक वाला है तो 5 आएगा। अगर छोटे एग्जाम है, माना जाए बैंक को छोड़कर अन्य एग्जाम है, तो इतना बड़ा डाटा देगा आपको, इसको निकाल के एक प्रश्न देगा। यहाँ पर हमें दो प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं, या तो इस प्रकार का प्रश्न बोलेगा या तो सिद्ध करने को बोलेगा। ठीक है, अभी देख लेना आप लोग। चलिए, तो यहाँ क्या बोल रहा है, टी का पी से क्या संबंध है, पी के तरफ से बताना है टी के संबंध। चलिए, पी से टी का संबंध बताना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है, समझ लेने का। चलिए, अब हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम सिंबल देखो, भाग का मतलब क्या होता है, पत्नी। क्या होता है, पत्नी। भाग का मतलब क्या होता है, पत्नी, और इस माइनस का मतलब क्या होता है, पुत्री। तो यहां लिख लो पुत्री, और प्लस का मतलब क्या होता है, पुत्र। प्लस का मतलब क्या होता है, पुत्र। इतना लिखने के बाद क्या करना है आपको, इसको चेंज कीजिए, फिर यहां से यहां चेंज कीजिए। अब देखो यहां क्या करना है, टी की पत्नी आर है। अब यहां बनाओ, देखो टी की पत्नी कौन है, आर है। आर महिला होगी और टी कौन होगा, पुरुष। आप काम से लेके चल रहे हो, टेंशन लेने का, ठीक है। टी की पत्नी, पत्नी ना, हाँ, टी की पत्नी आर है। इस पर इधर से लेके चलना है आपको, राइट टू लेफ्ट लेके चलना पड़ता है। टी की पत्नी आर है तो आर लड़की होगी। अब आर की पुत्री क्यू है, आर की पुत्री कौन है, क्यू है। अब ये भी महिला है, पुत्री है तो, और क्यू का पुत्र पी है। क्यू का पुत्र कौन है, पी है, जो लड़का हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें पूछ रहा है पी से संबंध टी का क्या है, तो हम बोलेंगे पी से बताओ टी की तरफ। तो पी के माँ क्यू है, क्यू की माँ आर है। अब देखो, तो हम क्या बोलेंगे, क्यू, क्यू एक लड़का है जिनकी अम्मा क्यू है और इनकी माँ कौन है, आर है। अब ये बताओ, तो टी कौन लगेंगे भाई, देखो यहां इनकी जी अम्मा हो गई, मतलब लड़की, लड़की की माँ जे है और उनके पति जे हैं। इसका मतलब क्या है, पी का संबंध ये क्या है, ग्रांड, या बोलेंगे ऑप्शन क्या दिया है, मैटरनल ग्रांड फादर। ऑप्शन में है क्या, देखिए मैटरनल ग्रांड फादर है। हाँ भाई, आपका आंसर। इस प्रकार पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन आप राइट होनी चाहिए, समझ गए होंगे। रिश्तेदारी बननी चाहिए, पहली बात, जे लड़का है, लड़का की माँ है क्यू, और माँ की माँ है ना जे आर, तो जे नान, इस लड़की के पिता टी हो गए और उनकी माँ आर हो गई, तो इसका क्या लगेगा, टी का जो नाती है ना, तो नाती इसे क्या बोलेगा, मैटरनल ग्रांड फादर। क्यों, मम्मी के पिताजी हैं, मतलब नाना जी। तो ऑप्शन आपका ए राइट है। नाना नहीं दिया है, अंग्रेजी में दिया है मैटरनल ग्रांड फादर, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट होनी चाहिए। समझ आता हूं, मैटरनल ग्रांड फादर ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन ए मदर है, तो ऑप्शन आपका बी राइट होनी चाहिए। इस प्रकार आप हल करना। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आपके लिए। अब यही प्रश्न का प्रश्न क्रमांक सेकंड रहने वाला, ठीक, समझ गए आप लोगों ना। चलिए विद्यार्थियों, उसी प्रश्न का पहला प्रश्न आप देख चुके हो, ऑप्शन बी आया था मैटरनल ग्रांड फादर। अब उसी प्रश्न का सेकंड प्रश्न है, तो जो फर्स्ट प्रश्न मैं करवा रहा हूं, उसका जो फर्स्ट प्रश्न था देखिए थोड़ा अलग था, और इस सेकंड प्रश्न को देखो थोड़ा अलग दिख रहा ना। तो यहां पर आप इस थर्ड नंबर टॉपिक में दो प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, एक वो आप देख चुके, एक जी सिद्ध करने वाला। तो सिद्ध करने की बात कर रहा है, एस की बहन पी है, जी बताना है, एस की बहन पी है, एस की बहन पी है, हमें कहां मिल रहा है, जे पूछ रहा है, तो सिद्ध करने वाला हो गया ना। तो दोनों प्रकार के प्रश्न बहुत काम किए, दोनों प्रकार का आता है, यहां से कुछ नहीं करना। माइनस का मतलब क्या है, पुत्री, ठीक है, ऐसे बना लो, मैं तो आपको बता रहा हूं इसे रखने के लिए, बट नहीं रहो तो दिक्कत नहीं है। और प्लस का मतलब क्या होता है, पुत्र होता है, ठीक है, ऐसा लिखोगे टाइम लगेगा। एस की पुत्री आर, एस की पुत्री आर है तो आर लड़की होगी, आर की पत्नी क्यू है। यहां कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्या हो रहा है देख लेते हैं। क्यू पी प्लस क्यू भागा आर माइनस, चलो यहां पर मिस्टेक हो रहा है, क्या माइनस मतलब पुत्री है। एस की पुत्री आर है, हो गया बिल्कुल क्लियर, और आर की पत्नी, ये बताओ यहां पत्नी क्यू तो गलत हो जाएगा ना, आर की पत्नी क्यू है, ये बताओ, आर तो लड़की है ना, तो आर की पत्नी क्यू कहां हो सकती है, पहले हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना।
भाई अगर आर लड़की है तो जो लड़का होनी चाहिए, तो आर की पत्नी क्यों है, ऐसा कह रहा, आर की पत्नी क्यों है, हो सकता नहीं है ऐसा, पहली बात ऑप्शन पहला छट गया। ठीक है, ऑप्शन बी पकड़ते हैं, ऑप्शन बी में देख लेते हैं, एस, अब क्यू का मतलब क्या होता है भाई, एस का भाई आर है, तो एस और आर भाई भाई हो गए, तो एस का भाई है जी कौन, ये लड़का है, पहली बार। अगला पॉइंट है, भाग का मतलब क्या होता है पत्नी, तो आर की पत्नी क्यों है, तो आर की पत्नी क्यों है, तो जी कौन महिला हो गई, देखो यहां ठीक दिया ना, और क्यू का पुत्र पी है, क्यू का पुत्र पी है, तो क्यू का पुत्र पी है, ये लड़का हो गया। अब देखो हमें पूछ रहा है एस की बहन पी है, एस की बहन पी है, यहां तो बहन है नहीं, बहन होता तो बगल में आता पहली बात, तो यहां तो कुछ और हो रहा ना। पहली बात एस और आर भाई भाई हैं, आर की पत्नी क्यों है, यहां एस और पी में भाई बहन का रिश्ता है ही नहीं पहली बात, इसलिए ऑप्शन आपका बी भी कट गया। इस प्रकार मैं बता रहा हूं आपको, इस प्रकार आपको चेक करना था किसमें आपको मिल रहा है कि पी एस की बहन है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पर हम आंसर बता देते हैं, आप चेक कर लेना, पहला भी गलत आएगा, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, ऑप्शन आपका मिलने वाला है ई, इनमें से कोई नहीं। तो इस सेकंड प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ई है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार आपको बनाना था। उसी प्रकार अगला प्रश्न फिर दिया है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया उसको आप बनाने का कष्ट करेंगे। एक प्रश्न और बता देता हूं मैं, 3 प्रश्न कर देता हूं, 2 प्रश्न आपके होमवर्क रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 है, फर्स्ट प्रश्न का पहला प्रश्न करवाया, दूसरा प्रश्न करवाया, तीसरा प्रश्न देखिए। अब आप कुछ नहीं करना है, बाकी डाटा मैंने चेंज करके पहले से रख लिया हूं। पी का एस से क्या संबंध, एस से पी का संबंध बताना है, लास्ट में से बोल दिया ना, तो एस से पी का संबंध बताइए। तो हम चेंज यही करते हैं, मौखिक भाषा में चेंज कीजिए। पी भाग का मतलब क्या हो रहा है बताइए, भाग का मतलब क्या है, पी भाग मतलब पत्नी, तो पी की पत्नी क्यों है, तो पी की पत्नी क्यों है, इसका मतलब पी आपका लड़का होगा और क्यों आपकी लड़की मतलब लड़की होगी, तो हम कह सकते हैं पी की पत्नी क्यों है। अगला पॉइंट, प्लस का मतलब क्या होता है पुत्र, क्यू का पुत्र आर है, क्यू का पुत्र आर है, इसका मतलब लड़का है जी, ठीक है। अगला पॉइंट, आर का भाई यहां मिल रहा है, आर का भाई एस है, तो आर का भाई एस है, जी भी लड़का है। चलिए अब हम पकड़ लेते हैं आंसर क्या बोलता है, एस से पी का संबंध, एस से पी का संबंध, तो एस से पी का संबंध की बात करें तो एस और आर भाई भाई हैं। अब हम बोलेंगे एस से, तो पिताजी कहलाएंगे, पहली बात क्या कहलाएंगे पिताजी, ऑप्शन हमारे पास क्या रखा देख लीजिए, हाँ तो ऑप्शन हमें ए मिल रहा है, पिता है जी। पहली बार देखो ना, एस और आर भाई भाई हो गए, इनकी माता जी क्यों है, तो माता जी क्यों है, तो पिताजी तो पी बैठे दोनों, तो इन्हीं के बच्चे हो गए ना। तो पी का संबंध, एस से पी का संबंध किस रूप में है, पिता के रूप में, और पी से बोलेगा एस तब तो पुत्र कहलाएगा, एस से बताना है ना, एस क्या बोलेगा पी को, तो वो है पिता। तो इस बात ध्यान रखेंगे लास्ट में। तो बाकी पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा बताया मैंने, चौथा और पांचवा आप स्क्रीन पर लगा, चौथा प्रश्न देख लीजिए आप लोग, और पांचवा प्रश्न दोनों को बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इस टॉपिक से भी आपका प्रश्न एग्जाम पूछता है, इस बात को ना भूलें। अगला एक प्रश्न और लेता हूं आपके लिए, चलिए विद्यार्थी अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए, प्रश्न क्रमांक 3 का, सॉरी हाँ टॉपिक नंबर 3 का प्रश्न क्रमांक 2 ले रहा हूं मैं अब, ठीक है। तो वहां पी गुणा क्यू का अर्थ भाई है, पी भागित क्यू का अर्थ बहन है, क्यू माइनस पी पी माइनस क्यू का अर्थ माँ है, पी प्लस क्यू का मतलब पिता होता है। हमें पी क्यू से लेन देन नहीं है, ठीक है, पी क्यू से लेन देन नहीं है, सिर्फ सिंबल से लेन देन है। तो क्यू का सॉरी गुणा का मतलब भाई होता है, भाग का मतलब बहन होता है, माइनस का मतलब माँ होता है, पिता मतलब क्या होता है प्लस होता है, इतना याद रखना, ठीक है। अब पहला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ भी 5 प्रश्न आप मिलने वाले हैं, तो 5 के 5 प्रश्न आप बनाएंगे। चलिए अब यहाँ पहला प्रश्न, के का मामा डी है, इसको बताना खोजना, ठीक है। तो मैं बता दी 2 प्रकार प्रश्न बन रहे हैं, एक इस प्रकार सिद्ध करने वाला, एक उधर बनने वाला, ठीक है। तो के का मामा डी है, हम खोजते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पहला प्रश्न पकड़ते हैं पहले, तो माइनस का मतलब क्या होता है माँ, तो के की माँ, अब देखो माइनस का मतलब क्या हो रहा है माँ, तो के की माँ कौन है, एन है, ठीक है। के की माँ एन है, मतलब ये लड़की है, महिला है। आगे एन भागित डी, भाग का मतलब क्या होता है बहन, एन की बहन डी है, एन की बहन डी है। अब ये बताओ यहां हमें ढूंढना है के का मामा डी है, पहली बात एन की बहन तो डी है, तो यहाँ के का तो बच्चा एन
का बच्चा तो के है, लेकिन मामा हो सकता है कि नहीं, हो नहीं सकता, तो मौसी हो गई ना, क्योंकि के की माँ एन है और एन की बहन डी है, कि मौसी हो सकती है ना कि मामा। लड़का होता तो मामा हो सकता था, है कि नहीं। चलिए तो हम पहला ऑप्शन चेक करें, आंसर नहीं है। दूसरा भी चेक कर लेना आप लोग, थर्ड चेक करके बताता हूं मैं। अब देखो माइनस का मतलब क्या होता है बताएं, माइनस का मतलब क्या होता है माँ, तो के की माँ एन है तो एन, के की माँ एन है तो ये लड़की है, ठीक है, महिला है, माँ है, आगे बोलता है एन गुणा डी, गुणा का मतलब क्या होता है भाई। अब देखो जो तो बनने वाला एन, एन का भाई डी है, एन का भाई डी। अब ये लड़का हो, अब देखो के की माँ एन है और एन का भाई डी है, तो क्या बताओ के का माँ, के का मामा डी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, क्योंकि के की माँ एन है और एन का भाई डी है, तो के इसे मामा ही बोलेगा और डी से क्या बोलेगा, भांजा बोलेगा। तो हम कह सकते हैं इस पहले प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। इस प्रकार आप चेक करना था, बन जाता कि नहीं बताइए। बहुत शानदार टॉपिक है, आपकी एग्जाम में आता है तो बनाने कष्ट करेंगे। अगला प्रश्न एक और करवा देता हूं मैं, चलिए, और आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप इसी प्रकार का दिया है, यहाँ दो प्रश्न समझ आता हूँ, यहाँ एक प्रश्न और है, इसका मतलब इसको छोड़ने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो हमने आपको दो प्रश्न करवाए हैं, छोटे छोटे प्रश्न। रही बात पहला प्रश्न कि मैंने 3 प्रश्न करवाया हूँ, 2 प्रश्न छोड़ दिया हूँ। अगला प्रश्न का मैंने 1 प्रश्न करवाया हूँ, अगला प्रश्न आप करोगे और 1 प्रश्न और मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ आपके लिए रहेगा। तो आप लोग देख लीजिए प्रश्न क्रमांक, मैं अगला 3rd नंबर पढ़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है। आप लोग बनाने कष्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 4 प्रश्न मिलने वाले इस बार, ठीक है। मैं पढ़ के बोल देता हूं मैं। निर्देश 8 से 11 की एक प्रश्न निम्नलिखित जानकारी प्रधारित है, इसे ध्यान से पढ़िए। कैनरा बैंक में आया, 2009 में आया, दिक्कत की बात नहीं कब आया है, लेकिन प्रश्न आया है। और रही बात इस प्रकार के प्रश्नों का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठाना है, इसलिए हम लिए प्रश्नों को। तो ए गुणा बी का अर्थ पिता है, मतलब गुणा का अर्थ पिता हो रहा है। अगला भाग का मतलब पुत्री हो रहा है, प्लस का मतलब बहन हो रहा है, माइनस का मतलब पति हो रहा है, इतना याद रखें, ठीक है। पहला प्रश्न 8वां प्रश्न बनाइए, 9वां प्रश्न बनाइए, 10वां प्रश्न बनाइए, 11 प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि निर्धारित नहीं किया सकता, जब आपको लगता है कि लड़का या लड़की है तो आप नहीं कह सकते कि वो महिला। जैसे अभी हुआ था बात ना, यहाँ पर क्या हुआ था, के की माँ तो एन है, लेकिन एन का भाई डी नहीं था, बहन थी, तो मामा हुआ नहीं। अगर आपको निर्देश पता नहीं होता है कि यह लड़का है लड़की है, तो आप निर्णय नहीं ले सकते कि मामा या मौसी होगी। तो अगर आप इंगित हो रहा प्रश्न में कि लड़का है या लड़की है, तभी हम कह सकते हैं मेल फीमेल होगा। लेकिन आप इंगित नहीं होता है कि लड़का है लड़की, तो आप उसको बोल सकते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन मिलता है, ठीक है। बाकी अगला प्रश्न आप देख लिए, 8वां प्रश्न देख लिया आप लोग, 9वां 10वां 11वां, इतने प्रश्न बनाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आपको समझने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं समझ आए तो वीडियो रिपीट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद।